Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एसईओ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कीवर्ड्स की। अब कीवर्ड्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और किस किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स लिखें टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है जी, आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। 7 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स टू बूस्ट योर एसईओ स्ट्रेटेजी, ये सर्च इंजन लैंड वाले लिख रहे हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है, आपको यहाँ से बहुत सारी डिटेल मिल सकती है कि कीवर्ड कौन कौन सी किस्म के होते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट एक जनरल ओवरव्यू बताना चाहूँगा, आपको बेसिक्स जो होती हैं कीवर्ड्स की। सबसे पहले कीवर्ड्स होते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं ऐसे कीवर्ड जिससे यूज़र को इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक इसमें ये हो सकता है हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी एंड्स। ओके, ये देख रहे हो ना, हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी, हाउ टू गेट रिड ऑफ एंड्स, हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्लीज, लाइस, बेड बग्स, फ्लाइज, ठीक है। ये वाले कीवर्ड्स कौन से हैं? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे आप यूज़र को इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हो, और ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी वैल्यू गूगल के अंदर बहुत ज़्यादा है। और इन कीवर्ड्स के ऊपर जो साइट्स होती हैं उनको गूगल बहुत जल्दी से अथॉरिटी भी देता है, ठीक है, क्योंकि गूगल का मेन मकसद ये है कि जो उसके पास यूज़र आता है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसको इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाए। सबसे पहला मकसद गूगल के सर्च इंजन का ये है, ठीक है। तो आपने, ये होते हैं जी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इसमें एजुकेशन के भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें एजुकेशन रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को आप सर्च करते हो, किसी हेल्थ इशू को सर्च करते हो, या आप किसी भी इस तरह की चीज़ को सर्च करते हो जिसमें आप स्टक हो गए हो, ठीक है। आप हाउ टू गेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, हाउ टू गेट विटामिन डी, हाउ टू गेट व्यूज़, हाउ टू गेट वीडियोज़, डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हैं, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। अगर मैं हाउ टू देखूँ, how to use keywords, how to start a blog, how to make money online, how to tie a tie, ओके। तो डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ओके। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं बायर कीवर्ड्स। बायर कीवर्ड में आप ये है, अगर आप लिखते हो मैन ट्रिमर लिखते हो, ओके, अभी आप देखें आपने मैन ट्रिमर लिखा, ठीक है। ट्रिमर का वो पता होगा, बियर्ड वगैरह पे जो मशीन होती है, ट्रिमिंग मशीन, मैन ट्रिमर आपने लिखा, तो दैट इज बायर कीवर्ड, ठीक है। इसमें गूगल ने सबसे पहले ही आपको बाय दिखा दिया। मैं एक जनरल टेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई प्लान्ड सेशन नहीं है, जस्ट एक जो मेरे जहन में आ रहा है वो चीज़ सर्च कर रहा हूँ। तो ये बायर कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट टाइटल में बाय आ रहा है, ये अमेजोन का बाय है, ये बाय आ रहा है, ठीक है। ये मेंस बियर्ड ट्रिमर एंड हेयर क्लिपर्स, तो ये भी बाय लिखा है टाइटल में। तो ये कौन सा कीवर्ड है? बायर कीवर्ड, ठीक है। ये बायर कीवर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, बायर कीवर्ड्स। और इन कीवर्ड्स को कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स भी कहते हैं, कि ऐसे कीवर्ड जिनका कमर्शियली कोई ना कोई इंटेंट होता है, कोई ना कोई उनकी लॉजिक बनती है, तो कमर्शियल मार्केट में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं आपके कमर्शियल या बायर कीवर्ड्स। तो ये थी जी बेसिक टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। और जब आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो आपने वहाँ पर कीप इन माइंड रखना है कि आपको बायर कीवर्ड कौन सा है और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन सा है। अगर मैंने यहाँ पर मैन ट्रिमर को इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ढूंढना हो तो मैं क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पर गाइड लिखता हूँ, ओके।
अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे गाइड लिखा है, गाइड इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थिंग, ठीक है। जब मैंने गाइड लिखा है तो यहाँ से वो बाय बाय वाले टाइटल गायब हो गए हैं, ठीक है। यही चीज मैं जस्ट आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि गूगल मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर पहला टेलीग्राफ का आ गया, telegraph.co.uk, ये कोई ई कॉम या कोई सेलिंग वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिव्यूज आ जाएंगे, इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, चाहे ये लोग सेल ही कर रहे हो, वो तो उन्होंने इनडायरेक्टली उसका यूज किया है ना, लेकिन उन्होंने रैंकिंग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के हिसाब से दी है, तो ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बन जाता है। कीवर्ड की ये जो मैंने अभी टाइप्स बताई हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन पूछ सकते हो, अभी अब मैं इसके लिए आंसर करूंगा, इसकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। ओके ओके, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जस्ट हम लोग जो है इन्हीं टाइप्स को कंसिडर करेंगे जो ज़्यादा हमारे यूज़ हो रहे हैं। बायर कीवर्ड्स होते हैं और कमर्शियल इंटेंट होते हैं और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। इससे ज़्यादा जो वो शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और ये वो तो एक लेमैन अप्रोच है ना। वो तो आप एक कीवर्ड का 2 वर्ड है और उस 2 वर्ड के कीवर्ड को 5 वर्ड पे ले जाओगे तो लॉन्ग टेल हो जाएगा, उसको 2 वर्ड पे ले आओगे तो वो शॉर्ट टेल हो जाएगा। वो तो आपने अपने मतलब उसको जितना लॉन्ग करते जाओगे लॉन्ग होता जाएगा ना। वो तो गूगल की टर्म नहीं है, वो लोगों ने मतलब उसके बाद बनाई है। जो सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ डिफरेंट किस्म के, उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोल देते हैं जिसमें आपके वर्ड ज़्यादा हो जाते हैं। जी एग्जैक्टली, कीवर्ड्स वेबसाइट के अकॉर्डिंगली होते हैं। और हम लोग कीवर्ड्स की जब बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल तो उनकी बेसिक्स के बारे में देख रहे हैं। जब रिसर्च करेंगे उसके बाद कीवर्ड ग्रुपिंग और कंटेंट मार्केटिंग सब कुछ देखेंगे कि क्या कैटेगरी होती है। जी लोकल बिजनेस की जुहेब ज़्यादातर बायर कीवर्ड्स होते हैं क्योंकि वो लोग सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें इंफॉर्मेशनल बहुत कम होता है। जी नहीं सुहेल, डोमेन अकॉर्डिंगली कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और एक डोमेन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप डोमेन के अंदर कीवर्ड लेके आते हो तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको रैंकिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलती है, बहुत कम परसेंटेज है उसकी। लेकिन जब आप एक बिग मार्केट में आएंगे और आपकी कीवर्ड डोमेन में होगा तो उससे रैंकिंग नहीं मिलने वाली। वो कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट्स हैं जिसके अंदर आप डोमेन में कीवर्ड डालें तो आपको रैंकिंग मिल जाती है। ज़्यादा वैल्यू गूगल की नज़र में ब्रांडिंग की है कि आप एक ब्रांड बनाएं। जी इसके अलावा जी ओके 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 वेलकम। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है कि कीवर्ड रिसर्च जो होती है वो क्या चीज़ है। हमने अभी बात की एक वेबसाइट है, गूगल उसका डाटा अपने डाटाबेस में लेके जाता है इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है? जो जो कीवर्ड्स आप उसमें यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में वो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। जब यूज़र आके गूगल पे कोई चीज़ सर्च करता है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन गूगल ने वेबसाइट से उठाई होती है उसके मुताबिक वो आपको सर्च में शो करता है। ये तो थी बेसिक्स। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।